जनाब, अब जैसा कि आज हमें डिस्कस करना है टाइप टूल, टेक्स्ट टूल, तो ज़रा जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं कि टाइप टूल किस तरीके से यूज़ करेंगे। टाइप या कैरेक्टर या टेक्स्ट, इसको आप जो भी कहें। तो हम चलते हैं यहाँ पर, और सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये है कि आप यहाँ जो वर्क स्पेस है हमारा, वहाँ पर नॉर्मली आप देखते हैं कि एसेंशियल हुआ होता है। तो यहाँ से आप, क्योंकि हम टाइपोग्राफी पे काम करना चाह रहे हैं, यानी ऐसे चीज़ें कि ऐसे ऑप्शंस, ऐसे जो है हमें पैनल चाहिए होंगे जो टाइपोग्राफी में यूज़ होते हैं। तो यहाँ से हम वर्क स्पेस टाइपोग्राफी यूज़ कर लेते हैं। ये प्रोफाइल जैसे हम यूज़ करेंगे तो यहाँ ज़्यादातर जो है वो टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टूल बॉक्स में हमारे पास जो ये टाइप टूल है, इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। और ये देखें, ये आपका कर्सर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, ये आई बना हुआ है, यानी जो कर्सर जो ब्लिंक करता है जब आप टाइप करते हैं। MS वर्ड अगर आपने यूज़ किया हो या इंटरनेट पर या जहाँ भी, तो ये उस तरीके का हो गया। जैसे ही हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ गया है, और यहाँ हम जो भी लिखेंगे ये उससे रिप्लेस हो जाएगा। मैंने ये लिखा, और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इतना छोटा है कि मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा। तो अब या तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूंगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये मैंने अपना नाम लिखा है, और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ये मैं मूव कर रहा हूँ, और मूव करने का जैसे आपको मालूम है कि अगर मुझे अपना वर्क स्पेस मूव करना है तो मुझे स्पेस बार दबाना होगा। स्पेस बार दबा के जब मैं क्लिक करके लेफ़्ट या राइट इसको मूव कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ जैसा मुझे फिजिबल हो। तो अगर हमें अब जो कुछ भी हमने ये लिखा है, इसका टेक्स्ट का हमें फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, तो आप यहाँ पर देखें कैरेक्टर, ये आपको यहाँ नज़र आएगा। ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, कैरेक्टर यानी जो टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आप कैरेक्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन वो है कि आप कोई फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज बिल्कुल कॉमन है, मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखा होगा। आपने MS वर्ड में फ़ॉन्ट्स चेंज किए होंगे, आपने पावर पॉइंट पर फ़ॉन्ट्स चेंज किए होंगे। तो जितने फ़ॉन्ट्स मेरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल हैं तो वो यहाँ पर एक लिस्ट आपको दे देता है, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नीचे ये फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ से आप इस वक्त सिलेक्टेड है 14 पॉइंट, और अगर आप इसको थोड़ा जैसे ही नीचे लेकर जा रहे हैं तो ये आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है कि ये साइज़ कितना हो जाएगा। अगर मैं 48 पॉइंट रखता हूँ तो ये इतना बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से फ़ॉन्ट का कलर यहाँ पर देखें, अपीयरेंस में फिल जो है इस वक्त ब्लैक आ रहा है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या है, और जनाब अली इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं एक और तरीके से चेंज कर सकता हूँ, और वो ये है कि अगर मैं ये कॉर्नर पर क्लिक करके रखूँ और फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इसको अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाता है। और शिफ्ट मैंने इसलिए प्रेस किया ताकि प्रोपोर्शनली ये इंक्रीज़ हो, यानी जितना वो विड्थ में इजाफा कर रहा है उसी हिसाब से, उसी सेटिंग के हिसाब से उसकी हाइट में भी इजाफा करे। अदरवाइज़ अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करूंगा और एक तरफ मैं स्ट्रेच करूंगा तो ये देखें, अगर शिफ्ट मैं प्रेस कर रहा हूं, अगेन मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, और उसके बाद शिफ्ट प्रेस किया मैंने और इसको नीचे की तरफ लेकर जा रहा हूं, लेकिन आप देखें कि ये नीचे कर रहा हूं लेकिन ये राइट साइड पर भी, यानी इसकी विड्थ में भी ऑटोमेटिक इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा करूंगा तो ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा होगा और बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस किए बगैर मैंने इसको नीचे की तरफ प्रेस करूंगा तो देखें सिर्फ हाइट में इजाफा हो रहा है इसका, और विड्थ बिल्कुल उसी जगह पर है, और ये बहुत दिखने में ख़राब लग रहा है। तो हमने अगर इस तरीके से साइज़ इसका छोटा बड़ा करना है तो हमेशा याद रखें कि शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम करेंगे, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, नीचे आप आ जाएं तो मैंने यहाँ पर अगेन मैं यहाँ कुछ और टाइप कर रहा हूँ, दिस इज, और अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखें ये नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना शुरू कर देगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई पैराग्राफ होता है, जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो बना के ये नीचे आ जाएगा।
और हम इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो देखें ये अब टेक्स्ट बॉक्स की तरह लग रहा है कि जो इस तरीके से एक वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये बिल्कुल वही लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखें आप कि ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच में जो ये स्पेसिंग है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं कि ये आपको टूल जो नज़र आ रहा है ये फॉन्ट साइज़ है, और इसके बिल्कुल नेक्स्ट जो है ये स्पेसिंग के लिए है। अगर आप इसकी स्पेसिंग कम कर देंगे तो ये देखें, ये जैसे ही मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लेकर जा रहा हूँ तो ये आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको 24 कर दूंगा तो ये इतनी स्पेसिंग होगी, यानी स्पेस बिटवीन टू लाइन्स। और अगर मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगी। ठीक, तो आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं कम करूंगा तो ये टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत बुरा लग रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रीव्यू में देखकर इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मुझे मुनासिब लग रहा है तो मैंने ये सेट किया और यहाँ से ये सेट हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से मैं इसके पैराग्राफ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से मैं इसकी सेटिंग्स यानी अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। ये सेंट्रलाइज्ड हो गई है, और ये लेफ्ट थी ये सेंट्रलाइज्ड हो गई, और ये जो है ये राइट अलाइनमेंट हो गई, यानी ये राइट साइड पर अलाइन हो गया। तो इसके बाद एक जस्टिफाई भी है, लेकिन जस्टिफाई को थोड़ा सा बाद में देखेंगे। फिलहाल हम सेंटर, राइट और लेफ्ट पे अपना ध्यान रखते हैं। वापस हम कैरेक्टर में आएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमने देखा कि ये स्पेसिंग बिटवीन लाइंस हैं, और ये जो है ये अगर आप देखें कि हम स्ट्रेच कर रहे थे, ये वो है। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से राइट पे इसको इतना कर दिया, तो ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक 246% आ गया। तो मैं यहाँ से इसको अगर वापस इसको नॉर्मल करना चाहूँ तो 100% पे इसको क्लिक करूँगा और ये देखें बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ इसको बढ़ाऊँगा, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, तो ये देखें जिस तरीके से हम स्ट्रेच कर रहे थे बगैर वो किए शिफ्ट की प्रेस किए, तो ये यहाँ से स्ट्रेच हो जाएगा, और वापस अगेन अगर मैं इसको 100% कर दूंगा तो ये भी प्रोपोर्शनली नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको ये ज़ीरो नज़र आ रहा है, ये चीज़ बिल्कुल नेक्स्ट। तो ये देखते हैं अगर हम इसको ज़ीरो से आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है। ये देखिए जब मैं नीचे बढ़ा रहा हूँ तो एक्चुअली ये 100% मैंने बढ़ा दी है, और ये कर क्या रहा है कि दो अल्फ़ाबेट के दरमियान जो स्पेसिंग है ये इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। और अगर मैं इसको 100 की जगह -100 कर दूंगा तो देखिए ये बिल्कुल इसने जो बिटवीन द टू अल्फ़ाबेट्स, टू कैरेक्टर्स जो स्पेसिंग है ये बिल्कुल नील के बराबर कर दी है। तो किसी भी वजह से कोई इस तरीके का डिज़ाइन है, अगर आपको स्पेसिंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स, टू अल्फ़ाबेट्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी हो तो आप इसको कर सकते हैं। ये ज़ीरो है तो ये नॉर्मल है। ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये देखें कि इसको अगर हम थोड़ा सा ये हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि ये इसका क्या काम है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, हम जिस तरीके से डेट्स लिखते हैं तो फ़र्ज़ कीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा आज 13th है, तो 13th कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जनवरी। ठीक। और अगर हमें कोई मैथ्स का फार्मूला लिखना, तो अगर हम ए स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं प्लस बी स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये A2 लग रहा है और ये B2 लिख रहा है। तो अब देखें ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ से हम पहले जो ये टेक्स्ट था हमने इसको, ये जो 13th के बाद जो ये TH है, हम इसको यहाँ से आकर क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। सॉरी, ये एक्चुअली क्या हुआ कि ये पूरा ही जो है सुपरस्क्रिप्ट हुआ था, इसलिए ये सुपरस्क्रिप्ट खत्म हो गया। तो ये नॉर्मल है, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको TH को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, तो ये इस तरीके से TH ऊपर हो जाएगा और 13th कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब आ जाता है हम ये जो मैथ का फार्मूला है ये, तो ये भी आप ये जो स्क्वायर है ये ऊपर जाता है, तो हम इसको पहले तो नॉर्मल करेंगे, ये पहले सबस्क्रिप्ट पे हुआ था, और इसको हम पहले सुपरस्क्रिप्ट करेंगे
और अब हम इसको सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो ये देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें लिखना है पानी का फार्मूला, केमिस्ट्री लिख रहे हैं हम, तो यहाँ देखें ये जो हमने लिखा ये सुपरस्क्रिप्ट हुआ है H2O। ये जो H2O है इसमें 2 जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखा जाता है, तो हम यहाँ से इसको सबस्क्रिप्ट कर देंगे और ये 2 नीचे आ जाएगा और ये O आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ हमने क्या किया था कि TH पर हमने क्लिक किया था और ये सुपरस्क्रिप्ट कर दिया था, तो ये TH ऊपर चला जाएगा। जिसको भी हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ अगर हम सबस्क्रिप्ट करेंगे तो वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल टेक्स्ट था। अब हम और एक इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि हमने देखा था कि हम यहाँ पर जो टाइप कर रहे हैं, जो भी हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो नीचे अगर हमें उसके एक और लाइन लानी है तो हम उसमें एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ हम टाइप कर सकते हैं। अब आप देखें कि मैंने जो टाइप लिया तो यहाँ पर ये सबस्क्रिप्ट हुआ है, तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा। और अब देखें मेरे ये जो लाइन स्पेस है यानी स्पेस बिटवीन 2 लाइंस ये बहुत कम है। हम इसको बढ़ाएंगे तो हम इसको यहाँ से बढ़ाएंगे, इसको देखें थोड़ा सा हम 24, 36 और 48 पे लाएंगे तो ये नॉर्मल लग रहा है हमें। यहाँ से ये लाइन स्पेस सही हो गया। तो अगर हम मज़ीद इसके अंदर एक और लाइन चाहिए, हमें एक और लाइन टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर एक दफ़ा और एंटर कर देंगे और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगेन हम ये लेंगे और यहाँ से हमने पहले ही इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा कर लिया, 18 ले लेंगे। तो अब अगर हमें पूरा एक जिस तरीके से अखबारात या मैगज़ीन में होता है कि आप एक कॉलम होता है और कॉलम में एक ख़बर होती है, तो ये हम इतना ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से हम कोई रेक्टेंगल या कोई स्क्वायर ड्रॉ करते थे, तो हमने टेक्स्ट टूल लेकर क्लिक किया और नीचे की तरफ बटन नहीं छोड़ा है और हमने ये ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से देखें ये ऑटोमेटिक कुछ लिखा हुआ आ गया है। अब हमें कोई टेक्स्ट चाहिए तो हम इंटरनेट से ले लेते हैं। एक वेबसाइट है जो डमी टेक्स्ट जनरेट करता है, तो ISPUM करके हम सर्च करेंगे, स्पम, लोरम स्पम। तो ये देखिए ये स्पम टेक्स्ट जनरेटर, यानी जो यहाँ हम क्या करेंगे कि जनरेट कर लेते हैं 5 पैराग्राफ्स। ये इसने जनरेट कर दिया और देखें यहाँ से मैं ये सारा सिलेक्ट कर लूँगा, इसको कॉपी करूँगा और वापस यहाँ ला के मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अच्छा देखें अब यहाँ से क्या हो रहा है कि इसका फॉन्ट साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसकी लाइन स्पेसिंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लाइन स्पेसिंग इस हिसाब से सेट कर लेंगे कि ये 14 लाइन स्पेसिंग है। और यहाँ देखें ये जो कुछ भी हमने लाइन जो वहाँ से कॉपी किया था, तो आपके पास होता क्या है कि जब आप कोई अखबार या कोई मैगज़ीन डिज़ाइन करते हैं तो आपको जो कंटेंट मिलता है वो बना बनाया मिलता है, यानी कोई टेक्स्ट फाइल मिल जाती है और वो आपने यहाँ पर इंसर्ट करनी होती है। तो अब यहाँ देखें नीचे ये पूरा एक टेक्स्ट बॉक्स मिला आपको, आपने वहाँ पेस्ट कर दिया और इस तरीके से यहाँ पर आ सकता है ये। अच्छा, अब अगर आप पैराग्राफ सेटिंग्स में जाएं तो पैराग्राफ सेटिंग्स में देखते हैं कि हम क्या वो है चीज़ें। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो चीज़ है, अगर हम इस पैराग्राफ को ले लें, यहाँ पर ये जो सिलेक्ट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और अगर यहाँ से हम इसको देखें कि क्या, अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो आप देखें ये पूरे पैराग्राफ को राइट साइड पर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। और ये जो है ये इसकी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम जो है राइट साइड पर हमने बढ़ाया और इसको जब हम डिक्रीज करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। ये -1 चला गया, हम इसको 0 कर देते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल आ गया। अच्छा, ये क्या करता है, यहाँ पर जब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या करेगा कि हर पैराग्राफ की, यानी ये जो पैराग्राफ यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको राइट साइड पर सिर्फ मूव करेगा
اگر میں اس پیراگراف کو سلیکٹ کروں اور اس کے بعد یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا بڑھاؤں تو یہ دیکھیں کہ یہ صرف جو فرسٹ لائن ہے اس کو تھوڑا رائٹ سائڈ پہ کر رہا ہے. تو جو برٹش اسٹائل ہے لکھنے کا ہمارا تو وہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرسٹ لائن جو ہے ہر پیراگراف کی یہ اس کو رائٹ سائڈ پہ. اگر ہم یہاں پر انٹر کر کے کچھ لکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ فرسٹ لائن چونکہ ہے نیا پیراگراف شروع ہو گیا اس لیے یہاں سے شروع کرے گا اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ لائن ہوگی وہ یہاں سے شروع کرے گا. ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیا ہم نے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ یہ یہاں پر یہ ہم نے سلیکٹ کر لیے دو پیراگرافس یا یہ پیراگراف ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو جب ہم مائنس کرتے ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے. یہ جو فرسٹ لائن جو اسپیس ہے یعنی پیراگراف سے پہلے کی جو لائن ہے یہ وہ کم کر رہا ہے یعنی یہاں سے یہاں جو اسپیس ہے وہ کم کر رہا ہے. اور اگر ہم اس کو بڑھا دیں گے تو یہ اس طریقے سے بڑھا دے گا. 0 اگر ہم اس کو 1 کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک اسپیس بڑھا رہا ہے. تو یہ یہاں سے یہ اسپیسز جو ہے وہ کم بڑا کر کے اور یہ کیوں کریں گے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا اب دیکھیں نیچے آپ کو یہ جو چیز نظر آ رہی ہے اگر میں تھوڑا سا زوم کروں آپ کو یہ جو پلس کا سائن نظر آ رہا ہے ریڈ کلر کا باکس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ٹیکسٹ باکس بنایا ہے اس میں ٹیکسٹ پورا نہیں آیا یعنی یہ ٹیکسٹ باکس چھوٹا ہے اور اس کے بعد بھی کچھ ٹیکسٹ موجود ہے. تو یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ ہے. اب وہ کس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ تھوڑا سا زوم آؤٹ کیا اور اس کے بعد یہ چیز جو ہے ہم اس کی ٹیکسٹ پہ جائیں گے اور اس کے اوپر کلک کریں گے. اس کے اوپر جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں یہ آٹومیٹک یہ ہمارا کرسر چینج ہو گیا. سلیکشن ٹول لیا میں نے اور اس کے اوپر یہ جو آپ کو دکھا رہا ہے اس کے اوپر کلک کیا اور اب میں اس کو یہاں جب پریس کروں گا تو بالکل اسی کے سائز کا ایک اور ٹیکسٹ بن گیا ٹیکسٹ باکس بن گیا اور اس میں مجھے اس کا جو ہے وہ بقیہ دکھا رہا ہے یعنی جو کنٹینیوشن ہے وہ مجھے یہاں پر دکھا رہا ہے اور یہاں پر یہ لنک بھی کیا ہوا ہے کہ یہ اس سے لنک ہے. تو اب کیا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پر نہ آئے بلکہ یہیں پورا آ جائے اس میں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں کہ یہ یہاں پر یہاں سے میں یہ پیراگراف جو ہے وہ میں سلیکٹ کروں اور اس کے بعد اس کی اسپیسنگ وغیرہ تھوڑی چھوٹی کر دوں. دیکھیں جیسے یہ اوپر جا رہا ہے تو یہاں سے چینج ہو رہا ہے اور میں اس کا فونٹ سائز بھی جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا کر دوں اور یہ جو ہم نے کیا کیا تھا کہ یہ تھوڑا سا آگے بڑھایا تھا ہم اس کو نیچے واپس کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے ہی میں یہ کروں گا تو یہ ایڈجسٹمنٹ کر کے ہم یہاں والا ٹیکسٹ واپس یہاں لا سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنا ٹیکسٹ یہاں پر ہے اتنا ہی ٹیکسٹ یہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مائنر سی جو ہم چینجز کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک تو یہ ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا اب ہم نے کیا کیا تھا کہ اور سیٹنگ چینج اس کی دیکھتے ہیں کر کے پیراگرافس جو الائنمنٹ تھی آپ یہاں سے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر لیفٹ سائڈ پر ہوئی ہے یہ لیفٹ الائنمنٹ ہے. اگر میں اس کو یہ والا پیراگراف ہم دیکھ لیتے ہیں یہ پیراگراف میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا اور اگر میں اس کی الائنمنٹ سینٹر کروں تو یہ دیکھیں سینٹرلائزڈ الائنمنٹ ہو گئی اور اگر میں رائٹ سائڈ پہ کروں گا تو یہ رائٹ سائڈ سے الائن ہے اور یہاں یہ تھوڑا سی اسپیسنگ ہے. اب اگر میں جسٹیفائی اس کو کرتا ہوں تو اس پہ جب میں جسٹیفائی کے اوپر لے کر جاتا ہوں تو دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ جسٹیفائی ود لاسٹ لائن لیفٹ الائن یعنی یہ جسٹیفائی کرے گا لیکن اس کی جو لاسٹ لائن ہوگی اس کی الائنمنٹ لیفٹ ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے اس نے یہ بیچ میں اسپیسز جو ہیں آٹومیٹک جسٹیفائی کیے ہیں اور یہ بالکل رائٹ الائن یہاں پر ہوا ہے یہاں سے لیفٹ الائن ہوا ہے لیکن جو لاسٹ اس کی لائن ہے وہ لیفٹ الائن ہوئی ہے. اور یہاں پر اسی طریقے سے یہ سینٹرلائزڈ ہے لیکن سینٹرلائزڈ جسٹیفائی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جسٹیفائی ہے لیکن لاسٹ لائن اس کی جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے.
इसी तरीके से ये जस्टिफाई करेगा और यहाँ लास्ट लाइन इसकी राइट अलाइन होगी। और अगर हम चाहते हैं कि इसकी तमाम लाइनें जस्टिफाई हों तो कुछ इस तरीके से देगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो नॉर्मली होता क्या है कि आप जस्टिफाई करते हैं विद द सेटिंग ऑफ लास्ट लाइन लेफ्ट अलाइंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और हम देखते हैं कि ये सेटिंग्स सारी आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उस पार्ट में हम थोड़ा सा और टाइपोग्राफी के जो एडवांस फीचर्स हैं वो हम इसको देखेंगे। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट, अच्छा यहाँ से ये सिलेक्शन हुई भी है, यहीं से हम इस पे जो है वो कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कलर हम इसको देना चाह रहे हैं, ये देखें ये इस तरीके से सेट हो गया। ठीक, तो